बहुत अच्छा पारस भैया, खूब बढ़िया। मतलब कई चीज़ ना जो एकेडमिक जो पहले से चालू है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग ना बहुत सिस्टमेटिक कर पाते हो। मतलब ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि आज तक हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को जैसा एक स्कूल में होना चाहिए है ना, वो सब करने में हम लोग को बहुत समय लग रहा है, क्योंकि हम लोग का कभी ऐसा अभ्यास नहीं है, कोई भी ऐसा किसी विद्यालय में कभी ऐसा वर्क किए हुए नहीं थे। तो जो ऑफिस वर्क है ना उसको सिस्टमेटिक करने में हम लोग को बहुत टाइम लग रहा है। मतलब चेतना विकास मूल्य शिक्षा को देने में हम लोग को सहज है, पर एक जो सिस्टम में पूरा व्यवस्था है उसमें हम लोग को समय लग रहा है। वो हम लोग को आप लोग से बहुत सहयोग मिलेगा, है ना। जो आप लोगों ने डायरी बनाई है, जो मूल्यांकन है दिनचर्या का जो किया है, तो मेरे को लगता है वो आप लोगों से हमको मिलने से हम लोग पूरे हो जाएंगे, है ना। और जो काम हम किए हैं उससे आप पूरे हो जाओगे। बहुत बढ़िया। साकरी वाले हमारे सभी बहनों के लिए मतलब ऐसा लग रहा था कि आप लोग कल आराम से, हालांकि आज था तो चलते, क्योंकि फर्स्ट सेशन आप लोग के शेयरिंग का ही रहता है, तो कल आप लोग आराम से अच्छे से अपनी बात को रख पाओगे। क्योंकि हम भी जैसे हम आत्मीय को सुने, नवदीप विद्या मंदिर को सुने, वैसे आप लोग को भी सुनना चाहेंगे, है ना। तो इसी क्रम में अब हमारी 2 बहनें और विद्यालय की, हम ये भी चाहते हैं ना कि सभी जितनी भी बहनें विद्यालय में इतने सालों से लगी हैं आप तक उनका एक अच्छे से परिचय भी जाए और वो जो कर रहे हैं वो भी जाए। तो इसी क्रम में मैं रजनी भाभी जी को बुलाऊंगी। रजनी भाभी जी का जैसा कल भी श्रेया बेटा जी भी बता रहे थे, मतलब हर बहन में जो एक प्रतिभा है, हम लोग रजनी भाभी जी की जो क्वालिटी देखते हैं वो हम सब भूल ही जाते हैं कि कल छुट्टी है, मैसेज देना है ना, कि या फिर हमारी बहनों का जन्मदिन है। मतलब ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि भाई साथ में रहते हैं और हमको एक दूसरे को विश करना याद नहीं रहता है। तो बहुत चीज़ें ना कभी कभी कार्यक्रम में छूटने लगती है, तो वो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी रजनी भाभी जी इतनी बखूबी निभाती हैं कि वो पहले से बोलना शुरू कर देंगी हम सबको पर्सनली, देखो उस बहन का जन्मदिन है ना, मैं मतलब पहले से हमको याद दिला देती हैं अलग से। तो इससे क्या होता है, एक बहुत सुंदर बहनों के साथ स्नेह बना रहता है। और हम सब उनकी एक अच्छी बात, जो यहाँ पर जन्मदिन का एक पैटर्न है कि जन्मदिन में हमको एक अच्छी बात बोलनी है, तो इससे ना हम सबको बहुत बल भी मिलता है कि हमारी अच्छी बात को कोई देख पा रहा है। और ख़ासतौर पे हम जिनके साथ रहते हैं वो यदि देखते हैं तो वो एक अलग उसकी खुशहाली रहती है, क्योंकि वो लोग पिन पॉइंटेड बोल पाते हैं कि हाँ आप में ये अच्छी बात है। तो इसके लिए रजनी भाभी जी और जितनी भी जैसे एग्ज़ाम आने वाली है, अभी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आने वाली है, तो रजनी भाभी जी का ऐसा रहता है कि वो 15 दिन पहले से पेपर बने हैं कि नहीं बहन जी, आपके पेपर बने हैं कि नहीं, और 1 वीक पहले उनका मन रहता है कि सारे पेपर ऑफिस में जमा हो जाए। मतलब ये चीज़ में हम लोग बहुत लूज़ हैं, पर वो इतने प्रॉपर हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से हमारे एग्ज़ाम के सारे पेपर हम सब के अंदर ना रजनी भाभी जी का फ़ोन आने वाला है। तो चाहे ईयरली प्लान हो, चाहे पेपर सेट करने हो, क्योंकि वापस मैं बता रही हूँ कि हम लोग बहुत एकेडमिक नहीं चले हैं, तो हम तो बस अपनी क्लास लेने में ही मस्त हुए रहते हैं, पर धीरे धीरे सिस्टम में तो आना ही पड़ेगा। तो उसके लिए रजनी भाभी जी को हम लोग खूब वो करते हैं कि उनकी उपस्थिति से सारी चीज़ें, चाहे रजिस्टर, हम लोग तो अटेंडेंस लेना भी भूल जाते हैं रजनी भाभी जी की जिम्मेदारी रहती है कि वो देखते हैं कौन रजिस्टर में अटेंडेंस नहीं लिया है, तो नहीं तो जा के क्लास में देख के आ जाते हैं कि कौन बच्चे उपस्थित है कौन नहीं है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है ना, कि हम निश्चिंत रहते हैं। मैं तो कभी नहीं ले पाती हूँ अटेंडेंस, भूल ही जाती हूँ। तो रजनी भाभी जी जाके देख लेंगे कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं कितने नहीं हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो इतना बड़ा सहयोग है भाभी जी का, और अगर आप उनको देखोगे हमेशा पीछे रहने वाली है ना, कभी आगे नहीं आती है, नहीं दीदी मेरे को नहीं आप करो। तो मेरे को लगता है कि दीदी रजनी भाभी जी खूब प्रतिभाओं से भरी है और एकदम शांत रहती हैं, चुप रहती हैं, पीछे पीछे रहती हैं। तो मैं खूब सम्मान के साथ रजनी भाभी जी को बुलाना चाहूँगी, है ना। और शारीरिक तकलीफ भाभी जी को भी बहुत है, हड्डियों का बुखार है, इसके कारण उनको बस में आने जाने में दिक्कत भी होती है। एक दिन आती हैं तो एक दिन बीमार हो जाती हैं, ऐसा है। पर फिर भी उनको विद्यालय में आकर
मतलब एक्चुअल में तो वो हमारा सहयोग करती है। तो रजनी भाभी जी। जैसे कि अभी हम विद्यालय में अपने हिंदी पढ़ा रहे, हिंदी विषय ले रही हूँ मैं बच्चों का। तो जैसे कि हिंदी जो है हम दे रहे हैं बच्चों को, जो दर्शन के आधारित है ना, चेतना विकास मूल शिक्षा के आधारित पे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो इसमें जो जैसे क्रम से है पाठ, स्वयं से लेकर पदार्थ, प्राण, जीव, ज्ञान अवस्था, है ना, मानव और ये परिवार, समाज, है ना, न्याय। तो इन सभी पाठों को हम ना बहुत क्रम से दे पा रहे हैं बच्चों को, है ना, खूब अच्छे सहज रूप में। और जैसे इन्हीं पाठों में से एक पाठ है ज्ञान अवस्था, तो जिसमें कि मानव आते हैं। ये हमको सबको पता ही है कि ज्ञान अवस्था की इकाई मानव है। तो अब बच्चों को बताने के लिए, जैसे कि मानव दो चीज़ों से मिल के बना है, शरीर और जीवन। तो शरीर और जीवन का संयुक्त साकार रूप है मानव। तो बच्चों को जैसे बताना है हमको कि शरीर अलग एक इकाई है और जीवन एक अलग इकाई है ना। तो ये मैं कैसे बताती हूँ बच्चों को, इस बारे में मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ। तो अब जैसे कि कभी भी कोई भी वस्तु की पहचान जैसे हमको करनी है तो उनकी क्रिया से होती है ना। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ का चित्र है मान लीजिए, और विद्यालय में पेड़ है। तो बच्चों से पूछें कि दोनों में अंतर है कि नहीं है, तो बोलेंगे हाँ अंतर है। ये सिर्फ चित्र है जो कि पदार्थ अवस्था है ना, और पेड़ जो है जो विद्यालय में है उसमें ग्रोथ हो रही है, छोटे पौधे से बड़ा हो रहा है ना, फल हो रहे, फूल हो रहे हैं और नए पत्ते आ रहे हैं, झड़ रहे हैं, है ना। तो बच्चे देख पाते हैं कि इसमें क्रिया हो रही है और इसमें क्रिया अलग प्रकार की हो रही है। ये पदार्थ अवस्था है ना। तो वैसे ही मान लीजिए अपन खिलौना ले लिए, शेर का है ना, और रियल जंगल में शेर क्या करता है, तो बच्चे अपने से खुद से बताने लगते हैं खूब अच्छे से उत्साह के साथ कि इसमें मतलब क्रिया अलग है और इसमें क्रिया हो रही है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, शिकार कर रहा है ना, खाना खा रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है और मलमूत्र त्याग रहा है ना। तो दोनों में क्रिया अलग हो रही है, ये बच्चे देख पाते हैं, है ना। और जैसे कि ऐसी मान लीजिए कि अपन कुत्ते का खिलौना ले लिए और रियल में कुत्ता के पूछे तो बच्चे बताते ही हाँ। कई बच्चे बोलेंगे मेरे घर पे कुत्ता है, कोई बोलेगा हाँ मेरे कॉलोनी में है। तो फिर बच्चे से पूछा जाए कि क्या क्या करता है कुत्ता, तो बताएंगे भौंकता है, चिल्लाता है, खाना खाता है, हमारे घर की रखवाली करता है, शूशू पॉटी करता है। और जो खिलौना है उसमें क्रिया क्या हो रही है, तो उसकी क्रिया अलग है ना, वो एक पदार्थ अवस्था है। तो उसमें क्रिया जो है दौड़ने की, भागने की, है ना, भौंकने की, ये क्रिया नहीं हो रही है। तो इस तरह से अपन और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि पेन है, पेन जैसा कैमरा भी हो सकता है ना, रिकॉर्डर भी हो सकता है, लेकिन पेन उसी को हम बोलेंगे जिससे हम लिख पा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब वस्तु की पहचान कराते कि वस्तु में क्रिया हो रही है, वो वस्तु है, और मतलब कोई भी चीज़ की पहचान उसके रूप से नहीं होती है ना, क्रिया से होती है। तो अब इसी तरह से जैसे कि शरीर के बारे में बताना है, तो शरीर की क्रियाएं अलग है ना। तो अब शरीर जो है सभी मानव का समान है, सबकी रचना समान है ना। और जैसे कि सभी स्वस्थ शरीर में 2 आँख, 2 कान, नाक, 2 हाथ पैर होते हैं। और जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय सभी मानव में है। तो ज्ञानेंद्रिय जैसे कि आँख, नाक, कान, है ना, जीवा और त्वचा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना। और कर्मेंद्रिय जो काम करते हैं, मुंह है, हाथ है, पैर है, मलमूत्र निष्कासन को, है ना। और जैसे कि कुछ भी जो भी क्रिया हमारे शरीर में होती है वो स्वतः होती है ना। उसके लिए हम कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे कि नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना, है ना, पसीना आना, दिल का धड़कना, सांस लेना,
है ना, भोजन का पचना, ये सारी क्रिया जो हो रही है स्वतः हो रही है। ये इसकी हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ना ही इसके लिए हम कोई प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि शरीर नाम की कोई एक वास्तविकता है ना। तो इस तरह से शरीर के बारे में बताएं। और फिर मान लीजिए अब जीवन के बारे में बताना है, तो जीवन में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता होती है। तो अब कल्पनाशीलता के लिए जैसे मैं बच्चों को पूछती हूँ कि मैं जैसे अभी आप बोल रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं तो आप कुछ आंसर कर रहे हैं मुझे, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो बोलेंगे हाँ आंसर कर रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं कि बिना सोचे बोल रहे हैं? तो सोच के बोल रहे हैं, है ना। तो सोच के बोल रहे हैं। तो फिर मैं पूछूंगी अभी 3rd पीरियड चल रहा है, बोले हाँ, अब इसके बाद क्या होगा? तो बच्चे बोलेंगे लंच होएगा। तो लंच में आप लोग क्या क्या करेंगे? तो बोलेंगे हम साथ मिल के भाई बहन खाना खाएंगे, खेलेंगे। कोई बोलेगा झूला झूल रहे हैं, कोई बोलेगा कि हम लोग बैट बॉल खेलेंगे, कोई बोलेगा बैडमिंटन खेलेंगे। तो इस तरह से जो आप सोच रहे हैं तो इसको क्या बोले, कल्पना करना, है ना। आप बैठे बैठे अभी सोचे और इसी को हम विचार करना भी बोलेंगे, है ना। तो ऐसी बहुत सारे शब्द देने से बच्चे अपने से बताने लगते हैं। जैसे बोल दिए बर्थडे, बच्चे लोग का एकदम फेवरेट रहता है। बर्थडे में आप लोग क्या क्या करते हैं, है ना। और अभी आप लोग का आने वाला है तो क्या करते हैं? तो बढ़िया बच्चे खुद से उत्साहित होकर बताते हैं मैं बर्थडे में मतलब पार्टी करूँगा। कोई बोलेगा मैं घर में अपने दोस्त लोग को बुलाऊँगा, केक काटूँगा। कोई बच्चे बोल रहे विद्यालय में अपना बर्थडे खूब सुंदर से मनाते हैं, तो जैसे घर की बनी हुई चीज़ सब लाते हैं पेरेंट्स लोग। तो कई बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो विद्यालय में अपना बर्थडे मनाऊँगा, मेरे को खीर पसंद है, मैं खीर बनवाऊँगा अपनी मम्मी से। ऐसा करके बर्थडे के लिए जैसे विचार चलता है ना। तो ये बेटा जी आप लोग जो सोच रहे हैं ना, तो इसी को हम विचार करना भी बोल रहे हैं, कल्पनाशीलता भी बोल रहे हैं, है ना। ऐसे ही मम्मी शब्द सुन के आपके मन में क्या चल रहा है? तो बच्चे फिर उत्साहित होते हैं, बताते हैं कि मेरी मम्मी मेरा ख्याल रखती है ना, मेरा बैग जमाती है, सुबह सुबह उठ के टिफ़िन बनाती है, तैयार करती है ना। और अभी क्या कर रही होगी मम्मी घर पे, आप लोग यहाँ पे हैं? तो बढ़िया से बताएंगे। कोई बोलेगा मेरी मम्मी ऑफिस गई है, कोई बोलेगा मेरी मम्मी अभी मेरे लिए खाना बना रही होगी, कोई बोलेगा मेरे भाई बहन का ख्याल रख रही होगी। तो ये क्या है, जो सोचने वाला विचार चल रहा है ना बेटा, आप बैठे बैठे यहाँ पे सोच रहे हो, क्या आप इसको सोचना कम हो रहा है कि आप और सोचते जा रहे हो? तो बच्चे बोलेंगे नहीं हम लोग तो सोचते जा रहे हैं। आप बैठे बैठे कुछ भी सोच सकते हो ना कि अभी मैं बैठ के नानी घर जा रहा हूँ, ये हाँ हाँ हम सोच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द देने से बच्चे के अंदर में विचार चलते रहता है। जैसे सहयोगी शब्द दे दिए, तो सहयोगी शब्द सुनने से क्या विचार चल रहा है बेटा जी आप लोग में? तो बच्चे बोलते हैं कि जो मौसी जी हैं और स्कूल में ड्राइवर भैया हैं, है ना, उनके बारे में बताने लगते हैं कि मौसी जी हमारा ख्याल रखती है, खाना खाने से पहले हमारा हाथ मुंह धुलवाती है ना, चटाई बिछाती है, दाल चावल परोसती है ना। तो बच्चे बताते हैं। और फिर जैसे और भी सब मतलब स्कूल के भैया हैं, ड्राइवर भैया हमको स्कूल लाना ले जाना करते हैं, बैग देते। यहाँ तक भी कई बच्चे अपने घर के सहयोगी भाई बहन के बारे में भी बताते हैं कि हमारे यहाँ दीदी है वो काम करती है, कोई बोलेगा मेरे ऑफिस में है वो भी काम करते हैं, नाम ले लेके बताते हैं। तो इस तरह से बच्चे को शब्द दे दिया। होली में आप लोग क्या करते हैं, दिवाली में क्या करते हैं, अभी 3 दिन छुट्टी थी, राखी में आप लोग क्या किए? तो इस शब्द देने से बच्चे के अंदर विचार चलता है। तो इसी को हम बेटा जी कल्पनाशीलता बोलते हैं, इस तरह से। और जैसे कि कल्पनाशीलता आप लोग की हमेशा चलती है कि कभी कभी चलती है कि बंद हो जाती है? तो ये कल्पनाशीलता आप जो कर रहे हैं कहाँ होती है? तो कोई बोलेगा ब्रेन में होती है, दिमाग में होती है। फिर उसमें उन्हें बताया जाता है कि नहीं बेटा जी ये शरीर का ही पार्ट है ना, एक अलग से चीज़ है अपने शरीर के अंदर में, जिसको हम बोल रहे हैं कल्पनाशीलता करना, सोचना, है ना, विचार करना। तो मैं फिर पूछते कि रात में आप सोते हो तो आपकी कल्पनाशीलता कम हो जाती है क्या?
कि ख़त्म हो जाती है। अब बच्चे सोच नहीं पाते, छोटे रहेंगे, क्लास 2 के बच्चे नहीं सोच पाएंगे, 3-4 के बच्चे को समझ आ जाती है तब तक। फिर उन्हें मैं समझाती हूँ नहीं कि क्लास मतलब कि सोते समय भी हमारी कल्पनाशीलता चलती है, तभी तो जैसे कि कोई आवाज़ देता है तो हम उठ पाते हैं ना, आवाज़ देने से बोले हाँ हाँ उठ जाते हैं। और करवट बदलते अपन, जैसे सो रहे हैं तो ठंड लग रही है, पास में चादर रखी तो अपन लेके ओढ़ने लगते हैं, गर्मी लग रही है पंखा चालू कर लेते हैं, हाँ हाँ अध्यापिका जी कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ हमारे अंदर 24 घंटा चलती है और ये ख़त्म नहीं होती है ना, और कम भी नहीं होती है। इस तरह से बच्चे को मैं प्लेस करती हूँ कल्पनाशीलता कि कैसे है। और फिर जैसे कि बच्चों से पूछा जाए कि मान लीजिए कि हाँ, फिर ये दूसरे टाइप की क्रिया जो हो रही है हमारे अंदर में, इसको हम ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं, है ना। पहली जो थी शरीर में हुई वो स्वतः क्रिया हुई जो अपने से हो रही है, और जो हमारे अंदर में हो रही है उसे हम प्रयासपूर्वक कर रहे हैं, वो मतलब ऐच्छिक क्रिया है ना। जैसे उठना, चलना, बैठना, सोना, है ना, सुबह सुबह नहाना और घूमने जाना, पढ़ना, लिखना, ये सब चीज़ क्रिया जो हो रही है ऐच्छिक क्रिया है, इसे हमें प्रयासपूर्वक करना पड़ता है, वो है ना, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, है ना। फिर बच्चे को जैसे कई बार चोट लग जाती है तो बच्चे लोग से मैं पूछी थी कि चोट लगने पर भी मान लो आपको मित्र बुलाते हैं तो खेलने चले, हाँ हाँ खेलना अच्छा लगता है इसलिए हम खेलने चल देते हैं, तब आपका ध्यान क्यों नहीं रहता चोट की तरफ? तो फिर बच्चे बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारा ध्यान नहीं था, हम खुश थे। तो खुश था तो कौन खुश था? तो मैं खुश था, है ना, तो मैं शब्द आया। अब फिर बच्चे से पूछा जाए कि आप लोग मिठाई में क्या क्या खाना पसंद करते हैं, तो सब बच्चे अपनी अपनी चॉइस बताते हैं, कोई बोलेगा खीर, कोई पेड़ा, कोई इमरती, रसगुल्ला, सब अपनी अपना। तो आप मान लीजिए आप लोग का विचार चला, इच्छा हुई खाने की और आप लोग का विचार चला, आप लोग ने सब बताया नाम, उसके बाद आप लोग ने खा लिए, उसके बाद खुश कौन हुआ? फिर बच्चे बोलेंगे मैं खुश हुआ। फिर कोई बोलेगा मेरा मन खुश हुआ, है ना। तो जो विचार चला, आपके इच्छा हुई आपकी खाने की और विचार चला, और जब आप खुश हुए तो आपका मन खुश हुआ, मैं खुश हुआ, है ना। तो मैं विचार जो भी आप लोग ने किए, इच्छा हुई, इसी को हम कल्पनाशीलता कहते हैं, और ये इसी को हम जीवन भी कहते हैं, है ना। और जो आप लोग शब्द मैं भी यूज़ कर रहे हैं, तो जीवन और मैं दोनों एक ही है, ऐसा करके बच्चों को बताते हैं। और फिर जैसे कि मान लीजिए मैं पूछूं कि आप लोग से कि आप मंजन कौन किया, तो बच्चे बोलते हैं मैं किया, है ना। खाना कौन खाया, तो मैं खाया। तो दौड़ा कौन, मैं। तो आप लोग मैं बोले तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीवन, है ना। मैं और जीवन दोनों एक ही चीज़ है। और जैसे कि विचार, है ना, इच्छा और जो मन बोल रहे हैं आप लोग, ये एक कल्पनाशीलता है, और कल्पनाशीलता ही हमारे अंदर जीवन में है। जैसे कि शरीर में 2 आँख, 2 कान, हाथ पैर, मुंह होते हैं, वैसे ही समझ लीजिए जीवन में हमारी कल्पनाशीलता होती है, और कल्पनाशीलता ही मैं जीवन। अब बच्चे लोग को जैसे आशा वगैरह मालूम नहीं होता, इसलिए मन बोल देते। मन है, विचार है, इच्छा हो रही है, ये हमारी कल्पनाशीलता, और ये हमारे जीवन में होती है ना। और जैसे कि बच्चों को फिर कहाँ मतलब क्या क्या आप कितना सोच सकते हैं, अच्छा, है ना, और कितनी दूर तक आप सोच सकते हो, तो बोलते हैं हाँ सोच सकते हैं, है ना। तो आपकी ये कल्पनाशीलता ख़त्म होगी क्या? नहीं होगी, है ना। कम होगी क्या? नहीं होगी, है ना। तो ये आप हमेशा कल्पनाशीलता सोच सकते हो, कहीं का भी सोच सकते, बैठे बैठे आप घर भी पहुंच जाते ना। कभी कभी आप लोग बोलते ना कि मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने का, तो ये सब चीज़ आपके अंदर चलता रहता है। तो इस तरह से बच्चे को कल्पनाशीलता प्लेस हुई।
फिर अब जैसे फिर बोले कि कल्पनाशीलता के साथ साथ बेटा जी आप में एक और हो रही है। बोलते कर्म स्वतंत्रता। पहले तो क्लास 2 के बच्चे को कर्म स्वतंत्रता बोलने नहीं आता, फिर उसने कर्म स्वतंत्रता बोलना सिखाया जाता है। फिर बोले कि जो चीज़ आप कल्पना करते हो ना, वो चीज़ हम शरीर के द्वारा साकार करते हैं। तो शरीर से हम वो काम को करते हैं। जैसे कि आपको खाना खाने की इच्छा हुई लेकिन आप खाने लग गए, है ना, तो खाना खाए ना, तो वो कर्म स्वतंत्रता हुई। आपको पढ़ने की इच्छा हुई तो आप पढ़ने लग गए, है ना। कि आपको खेलने की इच्छा हुई, आप खेलने लग गए। और कई बार आपको टीवी देखने की इच्छा होती तो टीवी देखते हैं। तो ये कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता 2 चीज़ है, 2 टूल है जो मानव को मिले हुए हैं, है ना, और ये हमारे जीवन में रहते हैं। तो इस तरह से शरीर अलग और जीवन अलग, दोनों मिलके मानव, तो इस तरह से बच्चों को बताते हैं। अब फिर जैसे कि आवश्यकता बतानी होती है कि शरीर की आवश्यकता अलग है और जीवन की अलग है ना। तो अब जैसे बच्चे से पूछा जाए कि आँख नाक कान है, क्या इन्हें मतलब खुशी मिलती है कि या मैं हूँ उसे खुशी मिलती है, तो बच्चे अपने से तब तक समझ आ जाती है, फिर बोलते हैं नहीं मैं हूँ, मैं को खुशी मिलती है ना। तो शरीर की आवश्यकता क्या है, भोजन किसको चाहिए, फिर बच्चे बोलेंगे कि शरीर को चाहिए। जब आपको भूख लगती है तो आपको भोजन की आवश्यकता होती है ना। तो आप भोजन करके आपके शरीर में पेट भरता है, पेट भरने के बाद शक्ति आती है ना। तो क्या आपको 24 घंटा चाहिए क्या भोजन, कि जब भोजन भूख लगी तब आपको भोजन चाहिए? तो बोले कि जब हमको भूख लगती है तब चाहिए भोजन, है ना। और भोजन खाने के बाद फिर हम रुकते हैं, फिर भूख लगती है फिर खाते हैं, है ना। तो रुक रुक के हुआ ना। बोले हाँ। तो अब मान लीजिए आपकी मम्मी है, आप लोग को रुक रुक के प्यार करे तो चलेगा क्या, है ना। अभी आप खाना खाए, फिर रुक गए, फिर भूख लगी, फिर आपकी इच्छा हुई, तो प्यार मान लो आपको मम्मी अभी दे और शाम के नहीं दे, कल दे और परसों नहीं दे, चलेगा क्या? फिर हंसते, नहीं 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 अध्यापिका ये कैसे होगा, ये तो हमको हमेशा चाहिए प्यार, और आज कल नहीं रोज़ चाहिए, दिन भर चाहिए ना। बोले हाँ। तो इस तरह से बच्चों को बताते हैं कि शरीर की आवश्यकता रुक रुक के चाहिए, आवश्यकता अनुसार चाहिए, और जीवन की आवश्यकता निरंतर चाहिए, है ना। और फिर जैसे कि मम्मी अभी आपको खाना खिला रही है ना। तो मम्मी खाना खिलाते समय आप क्या चाहेंगे, प्यार से खिलाए या डांट डांट के खिलाए आपको, है ना। जल्दी खा नहीं पा रहा है, ठीक से नहीं खाता, रोज़ ऐसे ही करता है, और रोज़ आपको ऐसी चिल्ला के खिलाए तो आपको कैसा लगेगा? तो बोले बहुत बुरा लगेगा ना। तो आप क्या चाहेंगे कि मम्मी अच्छे से प्यार से सम्मान के साथ आपको खाना खिलाए? तो बच्चे हाँ हमको अच्छे से प्यार से खिलाए, ऐसे ही चाहेंगे हम, है ना। तो ये क्या हुआ, सम्मान। फिर जैसे मान लीजिए आपकी गलती होती है ना, तो गलती होने पर आपकी मम्मी है, बड़े भाई जी है, दादा दादी है, स्कूल में अध्यापिका लोग हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी गलती पे आपको डांटा जाए, मारा जाए? क्या चाहते हैं कि आपको प्यार से समझाए? तो बच्चे बोलेंगे हमको प्यार से समझाए, है ना। कि आपको आपकी गलती होने पर सिर्फ गलती देखें या कि आपकी अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, है ना, कि उसको भी देखें? फिर बच्चे बोलेंगे नहीं, आज हमारी अच्छाइयों को देखो। तो है ना, जो हम अच्छाइयाँ देख रहे हैं, आपकी गलती होने पर आपको प्यार से समझाए, तो ये आपका सम्मान हुआ। तो इस तरह से बच्चे को सम्मान के बारे में, है ना। और फिर जैसे कि आप चाहते हैं ना कि आपकी बात को जैसे मम्मी सुने, पापा सुने, अध्यापिका सुने, है ना। तो बोलते हाँ चाहते हैं। तो आप चाहते हो कि आप जो बोल रहे हो उस पर ट्रस्ट करे, विश्वास करे मेरी बात पर। मेरे भाई बहन हैं, है ना, तो वो भी मेरी बात पर विश्वास करे। तो हाँ हम चाहते हैं ना विश्वास करें करके। तो ये विश्वास हुआ, है ना।
इस तरह से मतलब बच्चे लोग को धीरे धीरे बताते हैं। अब जैसे कृतज्ञता बतानी है तो कृतज्ञता के लिए जैसे कि आप लोग सहयोग करते हैं भाई बहन एक दूसरे का, तो बोलते हैं हाँ करते हैं। तो सहयोग करने के बाद आप आपस में लेना देना करते हो, उसमें थैंक यू बोलते हैं ना, बोलते हैं हाँ बोलते हैं थैंक यू, है ना। और मान लीजिए हाँ सुबह सुबह प्रेयर होती है आप लोग की, वंदना गीत गाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या बताया जाता है आपको, तो बोलते हैं हाँ थैंक यू बोलना बताते हैं कि जैसे हमारे लिए जो भी किए हैं मम्मी पापा भाई बहन, है ना, दादा दादी और अध्यापिका और जिन किनों में भी किए हैं, तो उनको हम थैंक यू बोलते, इसलिए हम वंदना करते हैं। तो ये बेटा कृतज्ञता है हुई करके, ऐसा करके बच्चों को बताते हैं। अब जैसे कि रूम है, क्लासरूम है ना, क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें हैं, तो क्लासरूम की चीज़ें बच्चे बताते हैं, बोर्ड है, डस्टर है, टेबल है, चेयर है ना, बैग है, पेन है, पेंसिल, टिफ़िन, बॉटल बैग, सब चीज़। तो ये जो चीज़ है ये शरीर के लिए चाहिए कि जीवन को चाहिए, तो धीरे धीरे बच्चे लोग को तब तक समझ आने लग जाती है। अभी चेयर है, आप चेयर में बैठे हो टेबल में, तो ये मतलब अभी चाहिए कि आपको 24 घंटा चाहिए, 24 घंटा चाहिए क्या चेयर में बैठने, नहीं, थोड़ी देर के लिए, जब जब ज़रूरत होती है तब चाहिए, है ना। पेंसिल से लिख रहे हैं, आपको 24 घंटे चाहिए कि अभी चाहिए, लिखते समय।